तो कहने का मकसद ये है कि जो आप बात कर रहे थे मामला कि क्यों गड़बड़ हो रहा है, देखिए मैं बेसिकली खुद भी एक मेरा जो क्या कहते हैं ना बाय प्रोफेशन भी है, मैं खुद मेडिएटर हूँ। म मेडिएटर वो मुसालियतकार करना या मामला तय कराने वाला। तो मुसालिहातकार जब होते हैं या मुज़ाकरात होते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले मेमन साहब एक चीज़ होती है वो होती है एतमाद साज़ी। जी। एतमाद साज़ी होती है कि एक-दूसरे को भरोसा दिया जाए। अब हुँ। आप ये देखिए कि जिस वक़्त इस्तांबुल के अंदर मुज़ाकरात हो रहे थे, बातचीत हो रही थी, तो क्या आपने ख्वाजा आसिफ साहब की यहाँ पे गुफ्तगू सुनी? जी। वो तो मुसलसल फायरिंग कर रहे थे। तो ये बात जो मैं आपसे कर रही हूँ मेरा तज़िया नहीं है, मैं इंटरनेशनल तौर पे क्योंकि ये सिर्फ़ पाकिस्तान का जो कुछ मामला चल रहा था, इसके अंदर सिर्फ़ को पाकिस्तान या कतर या तुर्की या ये लोग नहीं इन्वॉल्व थे, सारी दुनिया के ऑब्ज़र्वर, सारी दुनिया के लोग इसको देख रहे थे कि हुँ। क्या हो रहा है और एवरीबॉडी नो कि बिहाइंड द कर्टेन क्या है और हमें पता था। मैंने खुद इंटरनेशनल प्रेस में 1-2 जगह कहा है। मुझसे किसी ने पूछा था जब ये सारा सिलसिला हुआ, उन्होंने कहा कि सर व आपके क्या मतलब है? आप मतलब कहते हैं कि कुछ मैंने कहा इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तो उसकी वजह ये है कि ये मामला जो है इसके अंदर बदएतमादी और की फ़ज़ा थी और हम याद है कि हमने भी कई हमारे इस मामलात के अंदर गलती रही है। हम कभी जो है हमारी जो ताकतवर हलके हैं, जो हमारे पॉलिसी साज़ हैं, कभी हम वो जाके खड़े हो जाते हैं काबुल के साथ, कभी हम जाके खड़े हो जाते हैं जलालाबाद के साथ, कभी हम शुमाली इत्तेहाद के साथ खड़े हो जाते हैं, कभी वहाँ से जो लोग हथियार डाल देते हैं हम वो कहते हैं जी हमने हथियार डाल दिए आपके साथ आ गए, तो हम उनको अमन पसंद कह के फिर उनके दोबारा हथियार डला के उनको कहते हैं आप अमन की तरफ शामिल हो जाएँ और जाएँ अफ़गानियों से लड़ने के लिए, तो बंदूक तो फिर भी उनके हाथ में रही। तो ये सारी सूरत-ए-हाल जो है ना, ये हमारे यहाँ से भी मामलात कुछ ठीक नहीं है। देखिए, आपको ठीक है। मैं बात बता दूँ कि नेक मोहम्मद के साथ आपको याद है एक मुआहिदा हुआ था। याद है आपको नेक मोहम्मद के साथ? जी, जी, जी। यहाँ से गए थे कि मेरे ख़्याल से मुझे याद पड़ता है कोर कमांडर भी गए थे और भी बहुत सारे फौजी गए थे। वहाँ जाके जनाब हार पहनाया गया, फूल पहनाया गया, सारे मामला दुरुस्त हो गए थे। फिर उसके बाद वही हुआ कि एक ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से उड़कर गया और जाके और नेक मोहम्मद का उसने काम कर दिया। तो ऐसी चीज़ें बार-बार होती रही हैं और इसलिए होती रही हैं कि हम किसी के कहने पे चल रहे हैं। तो उस वजह से जो है अब बदएतमादी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और अब हकीकत की बात ये जो आपने भारत की बात की तो वो एग्ज़ैक्टली इस वक़्त सूरत-ए-हाल ये है कि भारत समझ रहा है कि इसको एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिल गई है और भारत की कोशिश है कि जनाब मशरिक़ से इन्हीं दोनों सरहदों से वो चाहता है कि मामलात को पाकिस्तान की ओर तरफ आगे बढ़ाया जाए। तो इसमें कोई शक नहीं कि इस वक़्त अफ़गानिस्तान के साथ जो है ना हमारे ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस वक़्त कोशिश ये करनी चाहिए कि इस मामले किसी एक फ्रंट को ठंडा करें। आप समझे? अगर ये ठंडा नहीं करेंगे, तो ठीक है अमेरिका तो तमाशा देख लेगा और अमेरिका ने तो सारी आग लगा दी है। लेकिन मैं बता दूँ कि ट्रंप का भी खुद अपना बहुत काम खराब होने वाला है। जी। ये जो आपको पता है जेफरी एप्सन की जो ईमेल आ गई है, वो जेफरी एप्सन की ईमेल ट्रंप को ले बैठेगी, उसका तो हुँ। सिंहासन डोल जाएगा, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए हमारी मुसीबत खड़ा करके चला जाएगा।